आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 20 का, जिसका उन्वान है आओ पेड़ लगाएं। बच्चों, इस सबक में हमें पेड़ लगाने का पैगाम दिया गया है। ये एक मजमून है जिसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ताकीद की गई है और साथ ही पेड़ों के फ़वाइद बताए गए हैं कि पेड़ लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं और किस तरह से हमें अपने पेड़ों की या आसपास रखे लगे हुए पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए और पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। सबक के अंदर हम पेड़ों के फ़वाइद पढ़ेंगे और पेड़ लगाने के अंदर जो हमें ताकीद की गई है उनकी ताकीद के बारे में, उन बातों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक को बता दूं मैं आपको, मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम हमारी दरसी किताब में दिए गए सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहला हिस्सा, पेड़ों के फ़वाइद। बच्चों, पेड़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हमारे आसपास पेड़ होते हैं तो पेड़ से कई तरह के हमें फ़ायदे मिलते हैं। जैसे हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं और जलाने के लिए भी हमें लकड़ियाँ मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये माहौल का तवाज़ुन बनाने के अंदर भी बहुत मददगार होते हैं। पेड़ों से बच्चों आपको जानते हैं कि बारिश बहुत अच्छी होती है। जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है, गर्मी कम पड़ती है पेड़ जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं। और साथ ही पेड़ हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं जो हम अपने सांस के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ माहौल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उस गैस को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। वो जहरीली गैस होती है, उसको जज्ब कर लेते हैं। उसके बदले में हमारे काम की मुफीद गैस जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो बच्चों, पेड़ से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर पेड़ नहीं हो तो हमारा जिंदा रहना मुहाल हो जाएगा, बहुत परेशानियां हो जाएंगी। अगर पेड़ नहीं है तो हमें पेड़ लगाना चाहिए और जो पेड़ लगे हुए हैं उनको कटने नहीं देना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम सबक। अभी कल की बात है, मैं यहाँ आया था, कैसा अच्छा जंगल था यहाँ। इसमें जो मुसन्निफ है मजमून निगार, ये हमसे मुखातिब है और किसी जंगल के बारे में बात कर रहा है। वो मुसन्निफ कहता है कि मैं कल ही तो यहाँ आया था और देखा था कितना घना जंगल था, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, घर से ज्यादा दूर न था। सुबह के सैर अच्छी हो जाती थी। ऊंचे ऊंचे घने घने सायादार दरख्त थे, कहीं फूलों की बेलें थी और कहीं फल। जानवर इधर उधर घूमते थे, दौड़ते थे, आदमी को देखकर भड़कते थे और दौड़कर झाड़ियों में छुप जाते थे। सुबह को यहाँ घूमने से दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को फरहत होती थी। सुबह अच्छी गुजरती तो पूरा दिन अच्छा गुजरता। फरहत के माने होते हैं बच्चों खुशी, मसरत। तो मुसन्निफ किसी से बातें कर रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात थी। वो किसी जगह के ऊपर बहुत दिनों बाद गया है, बहुत काफ़ी अरसे पहले उस वक्त आया था, उस जगह पर आया था। तो वहाँ घने घने पेड़ थे, पेड़ों के अंदर फल थे, फूल थे, पत्तियाँ थी हरी भरी, जिसको देखने भर से दिल को खुशी होती थी, मसरत मिलती थी। और ये कह रहा है कि उसके अंदर जंगली जानवर होते थे। उस जंगल के अंदर वो जानवर होते थे और वो इंसानों को नजर आते थे। बोले मैं सैर सपाटे के लिए उस जगह के ऊपर जाता था, सुबह तफरीह के लिए वहां पर जाता था। वो जानवर दिखते थे और वो इंसान को देखते ही उसके ऊपर भड़कते और जाकर झाड़ियों में छिप जाते थे। तो बहुत खूबसूरत और दिलकश मंजर उसको नजर आता था सुबह सुबह का। सुबह जब वो उसके बाग में निकलता था, घूमने के लिए जंगल में निकलता था, तो दिल को सुकून मिलता था, राहत मिलती थी और साथ ही उसको मसरत होती थी, खुशी का एहसास होता था जंगल के अंदर। लेकिन आज ये क्या हो गया, यहां अफसोस कर रहा है कि इतनी खुशी का माहौल था, इतना अच्छा माहौल था, लेकिन आज देखो यहां पर क्या हो गया। क्या बता रहा, देखिए बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आई, बड़ी तब्दीलियां, बदलाव। पहले क्या था, अब क्या हो गया। तो पहले जब आया था तो बहुत बड़े बड़े घने जंगल थे, जानवर रहते थे वहां पर, आजादी से घूमते थे। अब ना तो जानवर नजर आ रहे हैं, ना जंगल नजर आ रहा है, दोनों कहीं चले गए। यहां अब तो आबादी है, आबादी, बस्ती, शहर बस गया उस जगह के ऊपर, जंगल की जगह के ऊपर। तो मुसन्निफ कह रहा है कि बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं, अब तो यहां पर आबादी है, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही हैं। अरे ये सब कैसे हो गया और क्यों हो गया। यहां पर जहां जंगल होता था किसी जमाने के अंदर, आज आबादी बसी हुई है, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान लोगों ने बना डाले हैं,
जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त होते थे वहां अब ऊंचे ऊंचे मकान हैं, कहीं सड़कों के ऊपर साया नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कल कारखानों से धुआं निकल रहा है, धुएं से सांस लेना दुभर हो रहा है। जबकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते थे जिससे हम सांस लेते थे, उस सांस लेने से हम जिंदा रहते थे, और यहां जहरीली गैस उगल रही है, जहरीली गैस निकाल रहे हैं कारखाने। कैसे क्या से क्या हो गया, ये कल क्या था और ये आज क्या हो गया, और ये क्यों हो गया? तो देखिए वजह बता रहे हैं इसकी। भाई ये होता कैसे नहीं, सेठ को खिलौनों की एक फैक्ट्री लगानी थी, वो बोल रहा है कि ये ऐसा माहौल कैसे हो गया, ये क्या हो गया? तो दूसरा उसका साथी जवाब दे रहा है, भाई होता कैसे नहीं, सेठ को खिलौनों की फैक्ट्री लगानी थी। यहां पर फैक्ट्री जानते हो ना, खिलौनों की कंपनी जहां पर तैयार किए जाते हैं खिलौने। तो सेठ को उस जगह के ऊपर खिलौनों की फैक्ट्री लगानी थी। उसकी वजह से उसने उस सारा का सारा जंगल सस्ते दामों में खरीद लिया सरकार से, और सस्ते दामों में उसको खरीद कर सारे के सारे पेड़ कटवा दिए, जमीन साफ कर दी और अपनी बड़ी सारी फैक्ट्री लगा दी। एक फैक्ट्री लगा दी, और फैक्ट्री के साथ जो जमीन थी वहां पर जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए मकान बना दिए, उन मजदूरों के रहने के लिए। तो इस तरह से उसने पूरा का पूरा जंगल तबाह बर्बाद कर दिया। उसने जंगल बहुत कम कीमत पर खरीद लिया, दरख्त कटवा दिए। जब किसी दरख्त पर कुल्हाड़ी पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे दरख्त की चीख निकल रही हो। बच्चों, दरख्त जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनके अंदर भी जान होती है, ये भी सांस लेते हैं, ये भी एहसासों को महसूस करते हैं, अच्छे बुरे एहसास महसूस कर सकते हैं। तो जब इनको काटा जा रहा था दरख्तों को, उस फैक्ट्री के लिए, खिलौनों की फैक्ट्री के लिए जब दरख्तों को काटा जा रहा था, तो मुसन्निफ जिससे मुखातिब है, दोस्त जो है मुसन्निफ का, ये कह रहा है कि जब पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे उनकी चीखें निकल रही हैं। इतना एहसास उसको, लड़के को, वहां पर दोस्त को हो रहा था कि मुझे ऐसा लगता था जैसे पेड़ चिल्ला रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं, चीख रहे हैं कि मुझे बचा लो कोई। महीनों तक ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं। बहुत बड़ा जंगल था, कई महीनों तक इनके पेड़ कटते रहे, और बता रहा है कि जैसे पेड़ कटते थे तो ऐसा मालूम होता था, ऐसा लगता था जैसे ये पेड़ चीख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और महीनों तक कटते रहे, महीनों तक उनकी चीखें फिजा में, फिजा यानी माहौल में उनकी चीखें गूंज रही हैं, चारों तरफ उनकी चीखें गूंज रही थी। फिर ये जमीन हमवार हुई, हमवार प्लेन, जो खड्डे थे उनको भर दिया गया, जो ऊंचे हिस्से थे उनको काट के प्लेन कर दिया गया, बराबर कर दिया गया। तो पूरी की पूरी जमीन अब हमवार हो गई। जंगल काटने के बाद जमीन को हमवार किया और उसके ऊपर बस्तियां बसाई गई। ये कॉलोनी बसी और कॉलोनी से आगे खिलौनों की फैक्ट्री बनी। कॉलोनी बनाई और कॉलोनी के आगे ही जो खाली जगह थी उसके ऊपर खिलौनों की फैक्ट्रियां बना दी। ये चिमनी जो तुम देख रहे हो इसी फैक्ट्री की है, और इस कॉलोनी में इस फैक्ट्री के मुलाजिम रहते हैं या कुछ किराएदार। तो अब सामने चिमनी दिखा रहा है। चिमनी क्या होती है बच्चों? जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों के अंदर कामकाज के लिए अंदर कोयला, लकड़ी वगैरह ईंधन जलाया जाता है। फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जब बिजली नहीं थी तो सारा काम कोयले से होता था। आप जानते हो कि रेल वगैरह जो इंजन होते हैं ये सब कोयले से चलते थे, भाप बना के भाप से चलते थे। तो इसके लिए कोयला जलाना पड़ता है, तो कोयले का धुआं फैक्ट्री के अंदर नहीं भरे। जब लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। अब धुआं यहां नहीं भरे, फैक्ट्री में नहीं भरे, इसलिए एक चिमनी बना दी जाती है, एक धुआं निकलने के लिए रास्ता बना दिया जाता है। वो सीधा आसमानों की तरफ उसका रुख कर दिया जाता है, बहुत लंबा होता है, जिससे धुआं सारा का सारा आसमान के अंदर चला जाए फैक्ट्रियों से निकलकर। तो वो चिमनी दिखाते हुए बता रहा है कि देखो वो चिमनी नजर आ रही है ना तुम्हें, वो फैक्ट्री की चिमनी है, उससे धुआं बाहर आता है जो हमारी फिजा को खराब कर रहा है, हमारे माहौल को बिगाड़ रहा है। और उससे लगती हुई सामने ही कॉलोनी बसी हुई है, और उस कॉलोनी के अंदर जो फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम हैं वो मुलाजिम रहते हैं, और जो खाली पड़े हुए हैं उनके अंदर कुछ किराएदार रखे हुए हैं, किराए से रहने वाले रखे हुए हैं। फैक्ट्री की इस चिमनी से धुएं के साथ कोयले की बहुत बारीक गर्द निकलती है। गर्द यानी राख, टुकड़े, बहुत बारीक टुकड़े। तो मैंने आपको चिमनी के बारे में बताया,
कि उसके अंदर अंदर कोयला जलाया जाता है, चिमनी के अंदर कोयले से राख ऊपर निकल कर जाती है, और राख के साथ ही, राख में बच्चों जो धुआं होता है ना, गर्म धुआं निकलता है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है। वो राख के जो छोटे छोटे ऐसे रेशे होते हैं, उन जर्रों को, राख के जर्रों को और कोयले के जर्रों को, बहुत बारीक बारीक जर्रों को अपने साथ उड़ाकर चिमनी के साथ बाहर निकाल लेता है। तो ये बता रहे हैं कि इसके साथ राख निकलती है, साथ ही कोयले के बहुत बारीक जर्रे, महीन जर्रे निकलते हैं, और वो भी फिजा में फैल जाते हैं। लेकिन धुआं तो आगे निकल गया, चला गया, लेकिन वो राख ऊपर नहीं जा पाती, और उसके बाद फैल कर चिमनी से बाहर निकली, धुएं के साथ फैलती है, और फिर वहीं नीचे गिर जाती है, वापस तह जम जाती है। तो धुएं के साथ कोयले की बहुत बारीक गर्द भी गिरती है। कोयले की गर्द घरों पर गिरती है। अब जो कोयलों की गर्द चिमनी से निकल गई बाहर, तो वो घरों पर गिरेगी थोड़ी देर बाद, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, जब वो फैल जाएगी माहौल के अंदर, ऊपर आसमानों के अंदर बादलों की तरह। तो वो क्योंकि वो भारी होती है, उसका वजन ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे वापस नीचे आना शुरू करती है, घरों के ऊपर गिर जाती है। रात को सहन में, सहन यानी आंगन, रात को आंगन में बिस्तर पर सफेद चादर बिछाकर सोए, तो सुबह कपड़ों पर, चादर पर, मुंह पर, सर में कोयले की गर्द की तह दिखाई देगी। तह यानी परत। तो ये बता रहे हैं कि कोयलों की राख भी उड़ती है, और पता कैसे चलेगा कि आप सफेद चादर ओढ़कर सो जाओ रात को आंगन के अंदर, अपने सहन के अंदर घर के, तो वहां पर जब सुबह उठोगे तो सफेद चादर आपको कोयलों की तह से दबी हुई मिलेगी। कोयलों का राख जो है, गर्द जो है, वो उसके ऊपर जम जाएगी। इतनी सारी राख वहां से गुजरती है, कारखाने से निकलकर नीचे गिरती है। अब यहां कोई तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? जो राख कपड़ों पे गिर रही है, बिल्कुल बारीक रेशे हैं, महीन उसके जर्रे हैं, तो जब वो नीचे हवा के साथ गिर रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे सांस के साथ वो हमारे जिस्म के अंदर भी चली जाती है। जिस्म के अंदर भी कोयले और राख जा रहे हैं, तो क्या तंदुरुस्त रह सकते हैं ऐसे माहौल के अंदर? नहीं रह सकते। तंदुरुस्त रहने के लिए साफ हवा और अच्छी ग़िज़ा जरूरी है। अब ना तो साफ हवा मिल रही और ना अच्छी ग़िज़ा मिल रही, तो कैसे तंदुरुस्त रहेंगे? जब हम सांस ले रहे हैं, तो कोयलों के टुकड़े हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं, हमारे जिस्म के अंदर जा रहे हैं, जो हमारे फेफड़ों में भी जा रहे हैं, हमारे दिल में भी जा रहे हैं, हमारे मैदे के अंदर भी जा रहे हैं, हर तरफ वो हमारे जिस्म को आलूदा कर रहे हैं। तो जब इस तरीके का माहौल होगा, तो कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं? हम बिल्कुल भी तंदुरुस्त नहीं रह सकते। तो इस जगह के ऊपर कोई भी तंदुरुस्त नहीं रह सकता। कॉलोनी बच्चों, मैंने आपको बताई, नई आबादी, जहां पर आबादी बसाई गई हो। गर्द यानी धूल, और सहन यानी आंगन। जो हमारा आंगन है उसको सहन कहा जाता है, अहाता कहा जाता है। आगे आते हैं हम। यहां तक आपने देखा कि फैक्ट्री से किस तरह से धुआं निकलता है, और धुएं से जीना मुहाल है, हमारे जिस्म के अंदर भी जा रहा है, और हमारे कपड़े और जो घर हैं वो भी धुएं से भरे होते हैं। अगर आपके घर के आसपास भी कोई फैक्ट्री हो, तो आपने देखा होगा कि फैक्ट्री से काला धुआं जो निकलता है, वो थोड़ी देर बाद वापस नीचे उसकी जो धुएं के साथ में तय होती है, वो जम जाती है। और जो बचा हुआ धुआं आसमानों में जा रहा है बच्चों, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। वो आसमानों में जाके बादलों के साथ जमा हो जाता है, बादलों के साथ बन जाता है, जमा जाता है, और जब बारिश आती है, तो बारिश के साथ वो तेजाबी बारिश की तरह जमीन के ऊपर गिरता है, तो वो भी बहुत नुकसानदेह पहुंचाता है। तेजाबी बारिश उस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से ही होती है बच्चों। आगे आते हैं। अरे साहब, ये जंगल अच्छा तो लगता ही था, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू और खुशनुमा रंग आंखों को नूर और दिल को सुरूर बख्शते थे। बात कर रहे हैं कि अरे साहब, ये जंगल तो अच्छा लगता ही था, खुशनुमा माहौल रहता था, चिड़ियाएं चहचहाती थी, फल फूल पत्तियां अपनी रंगतें बिखेरती थी, तो इस जगह के ऊपर आंखों को नूर मिलता था और सुरूर मिलता था चेहरे को। सुरूर यानी नशा, खुशनुमा रंग आंखों को नूर और दिल को सुरूर बख्शते थे। मदहोशी आ जाती थी दिल को, और आंखों के अंदर नूर आता था। आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या आप कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई के बाद भी डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको सुकून लेना चाहिए, आपकी आंखों को राहत देनी चाहिए। और राहत देने का सबसे अच्छा तरीका यह बताया है कि आप
पढ़ाई के बाद या कंप्यूटर चलाने के बाद या मोबाइल ज्यादा देर तक चलाने के बाद थोड़ी देर आप हरियाली को देखो, जहां सब्जा उग रहा है उस सब्जे की तरफ आप नजर डालो, तो फिर आपकी आंखों को राहत मिलेगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, दोबारा आप तरोताजा महसूस करोगे। तो जंगलों से हमारे क्या होता है, आंखों को नूर मिल जाता है, रोशनी मिल जाती है, चमक मिल जाती है, खुशी मिलती है, और दिल को सुरूर, दिल खुश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, खो जाता है दिल उसके अंदर। हमने शुरू में बात की थी ना, मसरत होती है, ऐसे ही सुरूर, मदहोशी छा जाती है, तो वो खुशी की ही अलामत है मदहोशी छाना भी, कि हम इतने खुश हो गए कि उसी में मगन हो गए, उसी में मस्त हो गए। जंगलों से आंखों को नूर और दिल को सुरूर मिलता है, मदहोशी मिलती है। इस जंगल से और भी बहुत से फायदे थे। अब ये तो हमें सुकून तो मिल ही रहा है, जिस्मानी तौर पर हमें फायदा तो हो ही रहा है, इसके अलावा बहुत सारे फायदे जंगल से हैं हमें। देखिए क्या क्या फायदे हैं। कुछ दरख्त सूख जाते थे, है ना, जंगल के अंदर जब बहुत पुराने दरख्त हो जाते हैं या वो दरख्त जिनकी उम्र खत्म हो जाती है तो वो सूख जाते हैं। उनकी शाखें ईंधन का काम करती थी। जो शाखें होती हैं उनकी, जो तने से जुड़ी हुई हिस्सा होता है शाखें, वो ईंधन का काम करती हैं। मोटी शाखें और तने मेज, कुर्सी, किवाड़, तख्त और दूसरा फर्नीचर बनाने के काम आते थे। जो हमारे घर के अंदर लकड़ियों का फर्नीचर होता है, ये बच्चों दरख्त के तनों से बनता है। जो मोटा हिस्सा होता है बीच का, ये वाला हिस्सा, इन हिस्सों से फर्नीचर बन जाता है। और साथ में ये शाखें, ये देखो ये शाखें हैं, ये शाखें पतली होती हैं जिससे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता, इनके अंदर ताकत नहीं है, फर्नीचर मजबूत नहीं बनता। तो इसलिए जब दरख्त सूख जाते हैं तो इनको काट कर और इनको जलाने के लिए काम में ले लेते हैं, ईंधन बन जाता है इनसे। तो बहुत सारे फायदे हमें दरख्तों से मिलते हैं। अंदर झाड़ियों में मकू, तुलसी और दूसरी जड़ी बूटियां मिलती हैं। जो झाड़ियां होती हैं, दरख्त जो छोटे होते हैं, उनके अंदर कई तरह की जड़ी बूटियां हमें मिल जाती हैं, जिनसे इलाज होता है, दवाएं बनती हैं जड़ी बूटियों से। वैद्य जी दवा बनाते हैं ना, आयुर्वेद वाले, हकीम साहब दवा बनाकर देते हैं कि ये लो जड़ी बूटियां और इनको पीस कर इनको खा लेना, इनको इस तरह से इस्तेमाल कर लेना। तो वो बहुत मुफीद होती है हमारी सेहत के लिए, हमें बीमारियों से सेहतयाब कर देती हैं। वैद्य जी और हकीम साहब के मुफ्त के नुस्खों से बीमारी दूर भाग जाती है। नुस्खा कई तरह की जड़ी बूटियों को, चीजों को मिलाकर वो एक तरीके से कोई चीज बनाते हैं और वो उनका नुस्खा होता है। हर बीमारी के लिए अलग नुस्खा तैयार रखते हैं वो जड़ी बूटियों से, वैद्य जी और हकीम जी। और जब आप उनके पास जाते हो कि साहब आज तो हमारे सर में दर्द हो रहा है, आज तो हमारे बदन में दर्द हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बुखार हो रहा है, तो वो नुस्खा आपको दे देते हैं कि जाइए इसको दूध के साथ पी लीजिएगा, इसको अपने जिस्म के ऊपर लगा लीजिएगा, इसका जिस्म के ऊपर लेप कर लीजिएगा। तो वो मुफ्त का नुस्खा, पैसे भी नहीं लेते और वो फ्री में तुम्हें मिल जाता है। फ्री के अंदर, वैद्य जी को भी फ्री के अंदर जंगलों से मिल जाता था। तो कितने फायदे जंगल हमें दे रहे हैं, और फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। देखिए आगे, बारिश होती थी तो पानी बहकर दूर ना जाता था। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ अपनी जड़ें जमीन में दबाए रखते हैं और जमीन से मिट्टी को जकड़े रखते हैं। जब बारिश होती है तो वो जो मिट्टी है वो इतनी मजबूती से जमी रहती है कि पानी को आगे जाने नहीं देती, और पानी वहीं जज्ब हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है पानी, और वो पानी जज्ब होकर जमीन से, जड़ों से वापस पत्तियों के अंदर आ जाता है। पेड़ों की जड़ों में जज्ब हो जाता था। जज्ब यानी पेड़ की जड़ें उसको सोख लेती थी, उनके अंदर समा जाता था। जज्ब होना, समा जाना, सोख लेना। तो पानी जब बारिश होती थी, पानी बरसता था, तो पेड़ की जड़ें उसको जज्ब कर लेती थी, पानी को सोख लेती थी। जमीन जहां पर जड़ें होती हैं, उस यहां पे जमीन पानी को सोख लेती थी, और फिर यही पानी पत्तियों से निकलकर बुखारात की शक्ल में, बुखारात, भाप, ये पानी जड़ों में चला गया। अब जड़ें उस पानी को जमीन से फिर खींचती दोबारा और तने से पहुंचा के ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देती। और पत्तियां जब धूप के अंदर रहती तो मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भाप भी छोड़ती हैं। और वो भाप क्या होता है, ऑक्सीजन जो छोड़ती हैं, पत्तियों में आ जाता है, और पत्तियां जो हैं ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ऑक्सीजन छोड़ती हैं तो ऑक्सीजन के साथ ही पत्तियां
भाप भी छोड़ती हैं, पानी की भाप भी छोड़ती हैं। तो भाप फिर से दोबारा बादलों में मिल जाती है जाके, और दोबारा फिर पानी बरस जाता है। ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेते हैं अपने, और जो भाप निकल रही है उस भाप से जो है बारिश हो जाती है। तो बुखारात की शक्ल में उठता है और बारिश बनकर बरस पड़ता है। पानी यहां से जाता जड़ों से निकलकर पत्तियों में, और पत्तियों से भाप बन के बादलों में, और बादलों से फिर दोबारा बारिश। बारिश होती थी तो गर्मी कम होती थी। आप जानते हैं कि जब जानदार सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी हवा कहां जाती है? सांस लेते ही फेफड़ों के अंदर। हमारे फेफड़े हैं, 2 फेफड़े जुड़े हुए हैं, इनके अंदर हमारी सांस जाती है, और वो सांस पे जो ऑक्सीजन जाती है वो हमारे खून के अंदर मिल जाती है। खून के अंदर मिल जाती है और खून के अंदर पूरे हमारे जिस्म के अंदर घूमती है। पूरे जिस्म में घूमने के बाद फिर दोबारा फेफड़ों के अंदर आती है। तो फेफड़े अब की बार क्या करते हैं, जो खून आया है ऑक्सीजन वाला, अब जिस्म से बदलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े फिर निकालते हैं और दोबारा हमें बाहर निकाल देते हैं हमारे जिस्म से। ऑक्सीजन से खून साफ होता है और सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पेड़ पौधों की पत्तियां भी सांस लेती हैं। हमारा खून के अंदर मिल गया ऑक्सीजन, और फिर दोबारा घूम के हमारे पूरे जिस्म में होकर वो बाहर निकलती है गैस दोबारा, तो वो फिर दूसरी गैस बन जाती है, वो जहरीली गैस बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसी तरह से जैसे जानदार सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। मैंने बताया ना आपको, पेड़ पौधों में भी जान होती है। हमें ना तो पत्तियां तोड़नी चाहिए इनकी, ना पेड़ पौधों को कोई चोट या जख्म पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते नहीं है, लेकिन उनको एहसास होता है। उनके जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द होता है उनको। उनको पता चल जाता है कि हाँ, कौन मुझे मार रहा है और कौन मेरा ख्याल रख रहा है। तो पेड़ पौधों का, दरख्तों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उनको पानी दिया कीजिए, उनको खाद दिया कीजिए, उनकी हिफाजत के इंतज़ाम कीजिए, और उनको जानवरों से बचाने की कोशिश कीजिए, और उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि पेड़ खूब बढ़े। लगाइए अपने घरों के ऊपर पेड़ पौधे, जिससे आपकी हवा भी साफ रहे, बारिश भी हो और गर्मी भी कम पड़े। और दूसरे जो फायदे हैं पेड़ पौधों से, फल वगैरह मिलते हैं, वो तो आपके हैं ही, वो तो आपको खाना ही है। वो किसके पास जाने हैं आपके पास से निकल कर। तो पेड़ पौधों की पत्तियां भी जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ही सांस लेती है, लेकिन ये उल्टी सांस लेती है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जबकि दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनको ऑक्सीजन छोड़नी होती है, कार्बन लेनी होती है, जबकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी होती है और ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती है, उसके बदले में पत्तियां ऑक्सीजन उगल देती हैं। ये ऑक्सीजन फिर हमारे काम आती है। आपको जो मुश्किल चीजें लगती हैं, समझ में नहीं आती, उनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, और वीडियो को रोक के पॉज कर करके बार बार आपको पीछे कर करके उसको देखा करें और समझने की कोशिश करें कि वो चीज़ आपसे छूटे नहीं, वो आपके बगैर पड़े नहीं रह जाए कोई जो आपको समझ में नहीं आती है। आगे आते हैं। बुखारात का माना मैंने बताया है बच्चों आपको, भाप जो हमारे पत्तियों वगैरह से जिस्म से बाहर निकलती है। आगे आते हैं। यूं भी जंगल तो मुल्क की दौलत है। जंगल हमारे मुल्क की दौलत है, बहुत कीमती दौलत है, जिससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। लकड़ी, फल, फूल, जड़ी बूटियां, जंगली जानवर सब जंगलों के कटने के साथ कम हो रहे हैं। जो हमारी दौलत है, मुल्क की दौलत है, वो कम हो रही है। जैसे हम जंगल काटते जाते हैं तो हर चीज कम होती जा रही है। जंगलों से मिलने वाली चीजें भी और उसके अंदर रहने वाले जानवर भी सभी खत्म होते जा रहे हैं, सभी कम होते चले जा रहे हैं। कारखानों की चिमनियों, मोटरों और चूल्हों के धुएं से फिजा गंदी हो रही है। फिजा यानी माहौल। इनसे निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से, घर के चूल्हों से, और जो लकड़ियां हम जलाते हैं धुआं निकलता है, इन धुएं से मोटर गाड़ियां हमारी चलती हैं, इनसे निकलने वाले धुएं से सारा माहौल हमारा गंदा हो रहा है, आलूदा हो रहा है, खराब हो रहा है, बोझल हो रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आदमी की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। आबादी बढ़ती जा रही है तो हमारी भी मजबूरी है कि हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं। हमें खाना बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए होती हैं, और
रहने के लिए घर चाहिए होता है। तो हर चीज़ के लिए हम जंगल कम करते चले जा रहे हैं, जंगल काटते चले जा रहे हैं। मकानों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए और खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर माहौल आलूदा हो रहा है। सरकार ही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। इंसान पेड़ काटते चले जा रहे हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। कभी कारखाना लगाना होता है तब पेड़ काट देते हैं, मकान बनाना होता है तब भी जंगल साफ कर दिए जाते हैं। सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, कुछ और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं और सरकार पेड़ लगाने की ताकीद कर रही है, पेड़ लगाने की कोशिश कर रही है और पेड़ लगाने के लिए सरकार तरह तरह की तहरीक चलाती है। आगे आते हैं। शहरों में लोग अपने घरों के लॉन और बालकनियों में पेड़ पौधे लगाते हैं। गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन को सजाया जाता है। उससे घर की सजावट भी होती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो हमारे पास ऐसी बात नहीं कि जगह कम है, हमें हमारे मन की कुव्वत होनी चाहिए, हमें जज्बा होना चाहिए, हमें करने का काम कुछ भी तो हम वो काम कर जाते हैं। जब हमारे पास जगह नहीं है पेड़ पौधे दरख्त लगाने के लिए और वक्त काफ़ी लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के अंदर, छतों के ऊपर, लॉन के अंदर, बालकनियों के अंदर हमारी, हम गमलों के अंदर या छोटे छोटे और ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके और उनके अंदर भी तो दरख्त लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं जिनसे हमें अच्छे नज़ारे भी मिलेंगे देखने के लिए, साथ ही ऑक्सीजन तो वो भी देंगे बच्चों। तो बड़े दरख्त नहीं लगा सकते, अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर, जहां आपको जगह मिलती है, लॉन के अंदर, घर के आगे थोड़ी जगह बाकी हो, उन सड़कों के ऊपर भी, सड़कों के किनारे भी आप दरख्त लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। चाहे फल सब्जियों के लगाएं आप या कुछ दूसरे आप खाली दिखावटी लगाएं, तो आप वो लगाकर और जो है अपना माहौल खुशनुमा बना सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं और दूसरे फ़वाइद भी उनसे मिलेंगे आपको। देखो किस तरह से गंदगी फैल रही है, पेड़ पौधे एक नज़र नहीं आ रहे, गंदा पानी हो रहा है फैक्ट्रियों में। ये चिमनियाँ जो मैंने आपको बताई थी, ये देखो धुआं उगल रही है, चिमनियाँ आसमानों में जा रहा है, तो हर तरफ जहरीली फिजा बनती जा रही है, हर तरफ का माहौल का तवाजुन खराब होता जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को पौधे लगाने की तरगीब दी जाती है। तरगीब, ताकीद, किसी काम के लिए आमादा करना, माइल करना, ताकीद करना। तो स्कूलों में बच्चों को पौधे लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए तरगीब दी जाती है। आपके स्कूलों के अंदर भी बच्चों तहरीक चलती है, वक्त वक्त पर सरकार के जरिए आपके स्कूलों में पेड़ पौधे आते हैं। आपके जो हैं मास्टर साहब, उस्ताद जो हैं आपके स्कूल के, वो लेकर आते हैं, जगह जगह से पेड़ पौधे लेकर आते हैं, आपके स्कूल के अंदर लगाते हैं। उसमें आपकी भी मदद चाहिए। आपको क्या करना होता है? उन पेड़ पौधों की हिफाजत का इंतजाम अपने हाथ में लेना होता है बच्चों, और आपको उनका इंतजाम अपने हाथ में लेना है और उनको बड़ा भी करना है आपको, जो पौधे आपके लगे हुए हैं। तो स्कूल के अंदर आपको लगाना ही है, अपने घरों पे भी आपको पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करनी है। सड़कों के किनारे खाली जगहों में पौधे लगाने का एहतमाम किया जाता है, इससे फिजा साफ रहती है। हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो हम हमारे स्कूल को पूरा हरा भरा कर दें। हमारा जो खेल का मैदान है उसके चारों तरफ हम अच्छे अच्छे से दरख्त लगा दें, बड़े बड़े से दरख्त लगा दें। बीच में जो रास्ते जाते हैं वहां पर हम गमले बना दें, क्यारियां बना दें और उसके अंदर छोटे छोटे पौधे लगा दें, जिससे हमें नज़ारे अच्छे मिल जाएं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल जाए। साथ ही पूरे के पूरे माहौल को भी वो साफ कर देते हैं। सरकार सड़कों के दोनों किनारों के ऊपर दरख्त लगाती है ताकि दरख्तों की कमी को पूरा किया जा सके। तो हमें सबको मिलकर कोशिश करनी है, किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, एक सरकार के बस की बात नहीं है। सिर्फ सरकार के भरोसे रहोगे बच्चों तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ काम करना है तो वो हुकूमत आपके लिए करेगी, तो वो तो जितनी उसके सामान मुहैया है उस हिसाब से करेगी। आपको भी तो कोशिश करनी है, आपको भी तो लगाना है पेड़ पौधे, सांस आप भी तो लोगे। तो खुद कोशिश करो और लगाने की कोशिश करो, पेड़ पौधों को बढ़ाने की, फरोग देने की कोशिश करो उनको। बच्चों आप भी पौधे लगाइए, आइए अपने स्कूलों में, घरों में, सड़कों के किनारे और खाली जगहों में पेड़ लगाइए। आओ पेड़ लगाएं। लगाना है ना पेड़ आपको भी, जहां आपको जगह मिलती है, जहां आपको ये लगता है कि हाँ ये जगह पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी है, मैं यहां पर पेड़ पौधे लगा सकता हूं। बड़ा लगा सकते हो,
दरख्त बना सकते हो उसको तो बड़ा लगाओ, और अगर नहीं लगा सकते कि नहीं यहाँ पर बड़ा होगा तो मकानात वगैरह को नुकसान हो सकता है या बड़ा कोई रहने नहीं देगा, यहाँ पर छोटा लगा दो उस जगह के ऊपर। जहां आप लगा सकते हो वहां पर आप लगाओ, और लगाने के साथ ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाओ, उसकी हिफाजत भी करनी है। चाहे उस दरख्त को लगा के उसके ऊपर अपना नाम ही लिख दो कि ये मेरा दरख्त है, और फिर उसकी हिफाजत करो। जब वो बड़ा होगा तो देखो आपको कितनी खुशी होगी, आपको दिली मसरत होगी, साथ ही आपको जो फायदे होंगे वो फायदे के हकदार भी बच्चों आप रहोगे, और आपकी वजह से माहौल पूरा सुधरेगा। इतने सारे बच्चे हो आप क्लास के अंदर, अगर सभी एक एक पौधा लगाओगे तो सोचो कितने सारे पौधे हमारे आसपास लग सकते हैं। तो सबको कोशिश करनी है, सबक का फायदा उठाना है। आपने सबक पढ़ाया नहीं है, आओ पेड़ लगाएं, तो आओ पेड़ लगाएं, चलो सब मिलकर पेड़ लगाते हैं। इसी के साथ हमारा सबक पूरा हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम इससे मुतालिक सवालों जवाब करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।